Thank you very much, my dear brothers and sisters, for your kind prayers, and please continue to pray. प्रिय भाई और बहनों, आप सबकी दुआओं के लिए धन्यवाद और निरंतर आप सब हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। Hope God has been dealing with us as we have been studying ENT survey these days. और जबकि हम नए नियम के सर्वेक्षण में इन दिनों चल रहे हैं, परमेश्वर हमारी सहायता करे। So, by His grace, we could conclude the study on Galatians in the previous Bible study, and today we are going to begin the brief study on Ephesians. और पिछले अध्ययन में हमने गलातियों की पत्री का अध्ययन समाप्त किया और आज परमेश्वर की अगुवाई में हम इफिसियों की पत्री का अध्ययन करेंगे। I think you must have understood the Bible study how I am carrying through. और आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार की बाइबल अध्ययन में हम आपको लेके चल रहे हैं। So whenever we study a book, we need to understand how to divide the book into different groups. और आपने एक चीज देखा होगा कि सीखा होगा कि जब हम किसी किताब का अध्ययन करते हैं तो उस किताब को कितने विभाग में हम बांट के उसे पढ़ना है। So when author writes something, he organizes his writing into proper setting so that he will address his teachings or his presentation in a proper systematic way so that the whole body of truth is communicated to us. तो हम जानते हैं कि जो भी एक किताब और पत्री लिखी गई है उसको लिखने वाले लेखक ने ऐसे संगठित किया है, उसे ऐसा व्यवस्थित किया है कि उनके द्वारा जो शिक्षा दी गई है उसकी अच्छी प्रस्तुति उन्होंने दी है, ताकि जो सही शिक्षा है और जो सत्य वचन है उसको हम पा सकें। Especially Apostle Paul, normally whenever he writes, he begins with introduction and then he teaches fundamental truths, and then he also preaches how to practice the teaching and then concludes with benediction. और हम देखते हैं कि जब भी प्रेरित पौलुस पत्री लिखते हैं तो उन्होंने एक विशेष तरीके का इस्तेमाल करते हैं कि पहले वो परिचय देते हैं, उसके बाद आधारभूत उनकी शिक्षाएं होती है, उसके बाद वो उन शिक्षाओं के ऊपर अध्ययन करके बातें सिखाते हैं और उसके बाद अंत में अभिवादन करके समाप्त करते हैं। So we have seen the same pattern in his letter to Romans. और हमने देखा कि ऐसे उन्होंने रोमियो की पत्री को भी लिखा है। Even in the Ephesians also we find the same thing. First three chapters he talks about the fundamental truths. और ऐसे ही इफिसियों की पत्रियों को भी उन्होंने लिखा है और शुरू के 3 अध्याय में उन्होंने आधारभूत सिद्धांत के बारे में लिखा हुआ है। And then the later three chapters he talks about the practice. और बाद के 3 अध्याय में उन्होंने उन बातों को व्यवहार के रूप में लाने के लिए लिखा है। So we need to read both the epistle to Ephesians and epistle to Colossians. We will understand the big picture of the church. और अगर हम इफिसियों की पत्री और कुलुसियों की पत्री का अध्ययन करें तो हम कलीसिया को एक बड़े चित्र के रूप में देख सकते हैं। If we have to understand how God looks at the local church, we need to definitely go through these two epistles so that we will understand fundamental truths of the local church. और इन 2 पत्रियों का हम अध्ययन करेंगे तो हमें पता चल पाएगा कि परमेश्वर किस दृष्टिकोण से स्थानीय चर्च को देखते हैं और वहाँ की आधारभूत जो संरचना है वो कैसी होती है। इन 2 पत्रियों को पढ़ के हम सीख सकते हैं। So we have seen the epistle to Galatians, how the Apostle Paul was defending the true gospel. और हमने देखा कि गलातियों की पत्री में प्रेरित पौलुस ने जो सच्चा सुसमाचार है उसको किस प्रकार उसकी रक्षा की है। Even in the epistle to Colossians, he was also addressing few problems that have come up in the local church at Colossae. और जब उन्होंने कुलीसियों की पत्री लिखी है तो वहां पर भी उन्होंने स्थानीय कलीसिया में जो कुछ समस्याएं पाई जाती है कुलीसियों की कलीसिया में, उसके बारे में भी लिखा है। But at this point of time, we don't find a specific problem in the church at Ephesus. But Apostle Paul writes, amazing, great truths in this epistle to Ephesus. और इफिसियों की कलीसिया में हम ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या तो नहीं देखते हैं, लेकिन इफिसियोस की चर्च में भी प्रेरित पौलुस ने बहुत सुंदर और गहरी शिक्षाओं को और बातों को इस किताब में लिखा है। So the epistle to Ephesus can be divided into four groups.
And chapter 1, verses 1 to 2, he talks about introduction and greetings. And chapter 1, verse 3 to chapter 3 to end of it, he talks about the church foundation or the fundamental doctrines of the church. And chapter 4, verse 1 to chapter 6, verse 20, he talks about the practices that must take place in the local church or the church lifestyle. तो हम देखते हैं इफिसियों की पत्री को अध्ययन करने के लिए हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग में पहले अध्याय के 1 और 2 वचन में हम परिचय को देखते हैं, अभिवादन को देखते हैं। पहले अध्याय के तीसरे वचन से तीसरे अध्याय के आखिरी वचन तक हम चर्च के निर्माण को और चर्च की पूरी किस प्रकार के कार्य उसे हम देखते हैं। और तीसरे भाग में चौथे अध्याय के 1 वचन से लेकर 6वें अध्याय के 20 वचन तक चर्चेस में, कलीसियाओं में जो व्यवहार हैं, जो बातें वहाँ पर अपनाई जाती हैं, जो उनको जिन कार्यों को करना रहता है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। And then chapter 6, verses 21 to 24, he concludes with the benediction. और चौथे भाग में 6वें अध्याय के 21 वचन से लेके 24 वचन तक वो सारी बातों की उपसंहार को लिखते हैं और अभी अंतिम अभिवादन के साथ आशीष वचन के साथ खत्म करते हैं। Even I have learned the writing style of Apostle Paul. Whenever I write to somebody, I also follow the same pattern. और जैसे मैंने प्रेरित पौलुस के इस लिखने वाली पत्री के तरीके को समझा है, मैं भी इसी प्रकार की जो राइटिंग्स है या लेख है उसको पसंद करता हूँ। So Apostle Peter's writing style is different. Apostle John's writing style is different. And James, Jude, and things like that. और जितना भी आप देखेंगे, चाहे वो पौलुस है, उसके लिखने का तरीका अलग है, यूहन्ना के लिखने का तरीका अलग है, याकूब और यहूदा जितने लेखक हैं उन सभी के लिखने का तरीका अलग है। The beauty is, even if Apostle Paul wants to rebuke, he will not straight away rebuke. He'll first begin with the greetings and then say that I am praying for you. And then he talks about all the truth. He talks about doctrine and practice, and then concludes with beautiful benediction. और हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस भी अगर किसी को शिक्षा देना चाहते हैं या डांटना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले भी वो सबसे पहले वहाँ अभिवादन लिखते हैं, उनको लोगों के बारे में, प्रार्थना के बारे में लिखते हैं, वचन के सत्य को और उसके सिद्धांत को पहले समझाते हैं, उसके उपयोग के बारे में बताते हैं और अंत में फिर वो अभिवादन के साथ, आशीष वचन के साथ समाप्त करते हैं। I love to read the epistles written by Apostle Paul. You know, lot of wisdom and lot of deep truths are hidden. और जितनी भी पत्रियां हैं उस पढ़ने से मैं बहुत ही आनंदित होता हूँ, क्योंकि बहुत गहरी बुद्धि और सत्य की बातें प्रेरित पौलुस ने इन पत्रियों में लिखी है। Yeah, I don't mean to say that other epistles are a little less than what Apostle Paul writes, but I like the style, the way how Apostle Paul writes. What a wisdom, what a wisdom. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी पत्रियां अच्छी रीति से नहीं लिखी गई हैं, लेकिन प्रेरित पौलुस ने जिस प्रकार की बुद्धि और जिस तरीके से पत्रियां लिखी है वो बहुत ही अद्भुत है। So, chapter 1 and verse 1, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints who are in Ephesus and faithful in Christ Jesus. और इफिसियों की किताब 1 अध्याय के 1 वचन में पौलुस कहते हैं, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और यीशु मसीह में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं। Normally, other apostles don't write like this. और हम देखते हैं कि जो अलग प्रेरित हैं वो इस प्रकार की बातें नहीं लिखते हैं। But Apostle Paul introduces himself as an apostle of Jesus Christ by the will of God. It is because he was not one among the 12. He was, added a little later. और प्रेरित पौलुस हमेशा अपना परिचय इसी प्रकार देते हैं कि वो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह के प्रेरित हैं, और वो इस प्रकार इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो 12 प्रेरितों में से नहीं थे और बाद में वो इसमें जुड़े हैं। So theologians say that, scholars say that there are few who rejects, Apostle Paul's apostleship because he is not one among 12. और इसका कारण ये है कि बहुत सारे जो स्कॉलर थे और जो वचन के ज्ञाता थे वो प्रेरित पौलुस को एक प्रेरित मानने के लिए तैयार नहीं थे और उसे प्रेरित के रूप में वो ग्रहण नहीं करते थे। Of course, at the end of first century, everybody accepts the authority and the apostleship of Apostle Paul. लेकिन हम देखते हैं कि पहली सदी के अंत आते आते लोगों ने वास्तव में प्रेरित पौलुस की प्रेरिताई को और उसके
प्रेरिताई के अधिकार को मान लिया और स्वीकार किया। And Ephesus means desirable. This was written from Romans' first imprisonment, perhaps from 60 AD to 62 AD. और ये जो इफिसियों की पत्री है, इसका मतलब होता है, एफिसियोस का मतलब होता है इच्छा करने के योग्य। और इसको प्रेरित पौलुस ने कब लिखा था? जब वो रोम की कैद में थे, रोमी देश में वो बंदी गृह में थे। 60 एडी से लेकर 62 एडी के बीच में उन्होंने खत लिखा है। So, if we read Acts, the book of Acts, the last chapter in the last para, we understand that Apostle Paul was given freedom, for people to come and see him, and freedom to be within the chain, and there he ministered to many people, and he wrote these 4 letters, which are called prison epistles. और हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम के अंतिम अध्याय के अंतिम विषयों को हम पढ़ेंगे, अंतिम वचनों को, तो पता चलेगा कि प्रेरित पौलुस जब स्वतंत्र हुए थे उस दौरान भी उन्होंने इन पत्रियों को और कई सारी पत्रियों को लिखा था। So perhaps it is quite possible that Apostle Paul wrote this the epistle to Ephesus, and also Colossians and Philemon, sent by Tychicus. सेंड बाय विच अंकल? Tychicus, टिकिकस। yeah. ओके। और हम देखते हैं कि ये प्रेरित पौलुस ने जो ये पत्रियां लिखी थी जब वो बंदी गृह में थे, चाहे वो इफिसियों की हो, फिलिपियुस की हो, कुलुसियों की हो या फिलेमोन की पत्री हो, उन्होंने इसको तखिकुस के द्वारा भेजा है। Yeah, we will knew something about this man when we read the epistle to Colossians. और इस तखिकुस व्यक्ति के बारे में हम वो खास बातें सीखेंगे जब हम कुलुसियों की पत्री का अध्ययन करेंगे। So initially, Aquila and Priscilla, they served at Ephesus for some time, because Apostle Paul left this wonderful couple at Ephesus, and then he continues in his second missionary journey. हम देखते हैं कि दूसरी जो अपनी मिशनरी यात्राओं में प्रेरित पौलुस ने अक्विला और प्रिस्किल्ला से मुलाकात की थी और उनके साथ मिलकर इफिसियों में कुछ सेवकाइयां की थी, और इन दोनों को इफिसियोस के क्षेत्र में छोड़कर वो आगे बढ़ गए थे। So Apostle Paul was there with Aquila and Priscilla for about 1.5 years at Corinth. There, these ordinary couple, they picked up and they became co-laborers together with Apostle Paul, and they were wonderful people. So much so that even they upgraded the understanding of Apostle Apollos, one who was scholarly man in the scriptures. और हम देखते हैं कि अपनी मिशनरी यात्राओं में जब 1 से 1.5 साल तक कुरिन्थियों के क्षेत्र में प्रेरित पौलुस मौजूद थे, उसी दौरान इन्होंने अक्विला और प्रिस्किला जैसे एक साधारण जोड़े को चुना और इन्होंने मिलकर बहुत अच्छा काम किया और अपोलोस जैसे कई लोगों को प्रभु की सेवकाई में बढ़ाया। So if we read Acts chapter 19, we understand that Apostle Paul was there at Ephesus for about 3 years. He did a marvelous work. और प्रेरितों के काम 19 अध्याय पढ़ने से पता चलेगा कि इफिसियों के क्षेत्र में लगभग प्रेरित पौलुस ने 3 वर्ष का समय बिताया और वहां पे बहुत ही अच्छी सेवकाई की। So Apostle Paul's way of doing ministry is he first goes to synagogues, and then there he opens the scripture saying that Jesus is Christ, Jesus is the Son of God, Jesus is the Lord. और अक्सर हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस की सेवकाई का तरीका कैसा था। वो किसी भी क्षेत्र में जाते थे तो सबसे पहले वो आराधनालय में जाते थे और आराधनालय में जाकर इस बात की गवाही देते थे कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है और यीशु ही प्रभु है। Sooner or later they will kick him out from the synagogue, and then he goes to the marketplace, or he looks some convenient place, and then he will preach the gospel. और थोड़े से समय या थोड़ी देर के बाद जब उन्हें आराधनालय से निकाल दिया जाता था, तब वो बाजारों में चले जाते थे या फिर किसी सुविधाजनक स्थान पे चले जाते थे और वहां सेवा करते थे। Again the locals, they'll catch him up and they will throw him away from that city or town. और उसके बाद होता था कि वहाँ के स्थानीय जो लोग होते थे वो फिर से उन्हें उस शहर से या गांव से फिर से बाहर निकाल देते थे। So this was the scenario. Wherever he goes, he first spends some time with his Jewish friends, and then they will kick him out, and then he'll go to some other common place. There he preaches gospel. Somehow
he presents gospel to the most area of the place wherever he goes. और हम देखते हैं कि उनके सेवा क्षेत्रों की रूपरेखा ऐसी थी कि वो अपने यहूदी मित्रों के साथ रहकर कुछ सुसमाचार प्रचार किया करते थे। उसके बाद जब उनके यहूदी मित्र लोग उन्हें छोड़ देते थे, तब वो अन्य से जगहों में जाके आसपास सुसमाचार सुनाते थे। और वो जिस भी क्षेत्र में रहते थे, लगभग उसके पूरे ही जगहों में घूमकर वो सुसमाचार सुनाते थे। The influence of the gospel was so much so that because of his ministry, many came to the Lord Jesus Christ, both Jews and Gentiles. और उनके सुसमाचार का प्रभाव ऐसा होता था कि बहुत सारे यहूदी और बहुत सारे अन्य जाति लोग प्रभु के पास आ जाते थे। Especially here, for about 3 years when he was there in the third missionary journey, we understand that gospel went to many different places. और हम देखते हैं कि जब 3 साल तक वो तीसरी मिशनरी यात्रा में इस इफिसुस क्षेत्र में थे, तो यहाँ पर बहुत सारे जगहों में सुसमाचार फैला। Not only that, because of the persecution and the people were scattered, and wherever they went, they took gospel along with them, and that's how many local churches were formed. और जब इतना सताव आया, उतना ही लोग बिखर गए, और जितना बिखर गए उतना ही सुसमाचार फैलता गया, और कई जगहों पर स्थानीय कलीसियाओं का निर्माण होता गया। In fact, Colossians is not the church, initiated by Apostle Paul. It was done by Epaphras, the one who was properly, educated theologically while Paul was at Ephesus during these 3 years of third missionary journey. और तीसरी मिशनरी यात्राओं के दौरान हम देखते हैं कि वास्तव में प्रेरित पौलुस ने कुलिशों क्षेत्र में भी सेवकाई किया। हालांकि कुलिशों की जो कलीसिया थी उसका निर्माण पौलुस ने नहीं किया, परंतु इपीफ्रास ने किया, और उनके साथ मिलकर वहां पे उन्होंने इस तीसरी मिशनरी यात्रा के दौरान भी सेवा किया। In the same way, Philemon also. Philemon, he was properly, trained when Paul was serving the Lord at Ephesus in his third missionary journey. और तीसरी मिशनरी यात्रा के दौरान जब इफिसुस में पौलुस थे, तो उसी दौरान उन्होंने फिलेमोन को भी पत्र लिखा और उन्हें शिक्षा दी। If you carefully catalog, all the friends of Apostle Paul, Luke was with him, and Timothy was with him, Titus was with him, and he names them. He said that, and he greets them, and he develops a beautiful team. He was mentoring many people. और हम और हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस के जो मित्र थे, जैसे लूका हैं, तिमुथियुस हैं, तीतुस हैं, और इन्होंने इनके साथ मिलकर एक बहुत अच्छी एक टीम का निर्माण किया, और उनके साथ मिलकर वो एक बहुत अच्छी सेवकाइयों में आगे बढ़ सके हैं। So come back to Ephesus. It was an important city of Roman Empire. In the modern days, it is called Turkey, perhaps. और ये जो इफिसियों है, ये रोम के देश में पाया जाता है, और इसको वर्तमान में हम तुर्की जो है देश कह सकते हैं। So there in the city of Ephesus, there was a temple of Diana. In Greek, it is called Artemis. Yeah, please go ahead. Yes, brother. Can you hear me? यस अंकल। तो हम देखते हैं कि इफिसियों में जो एक विशेष मंदिर जिसे हम डायना कहते हैं, जो अर्तिमिस देवी की मंदिर मानी जाती थी, वो अर्तिमिस देवी की मंदिर वहाँ बहुत ही प्रसिद्ध थी। It was considered as one of the 7 great wonders in those days. और उन दिनों में जो 7 जो आश्चर्य कर्म माना जाता था, या आश्चर्य जो अद्भुत चीजें, उसमें से एक ये थी, It was built on high altitude. क्योंकि ये बहुत ही ऊंचे स्थान पर बनाया गया था। And it was there used to be professional temple prostitutes, female temple priestess. They used to serve their gods and also serve as prostitutes. It was part of their religious rituals. और वहाँ भी जो मंदिर थी, वहाँ पे उसमें बहुत सारी देवदासियां काम करती थी,
और वो वास्तव में जो देवदासियां थी वहां पे, जो एक वैश्या के रूप में काम करती थी, वो वास्तव में उनके एक धार्मिक रीति रिवाज का एक अंग था। So there Aquila Priscilla served, and Apollos, a great scholar, he also served there. And Apostle Paul was there for about 3 plus years. And then later Timothy, maybe for about 1.5 year, he served there at Ephesus. And then Apostle Paul, after 70 AD, there was a lot of persecution at Jerusalem. He went to Ephesus. He was there maybe for about another 20-25 years till he was sent to Patmos. और हम देखते हैं कि इफिसस के क्षेत्र में बहुत सारे दासों ने सेवा की। वहां पर अक्विला और प्रिस्किला ने सेवा की, वहां अपोलुस ने सेवा की, प्रेरित पौलुस ने सेवा की, तिमुथियुस ने लगभग 1.5 वर्ष वहां पर सेवा की। इसके अलावा 70 एडी के बाद में लगभग 20 से 25 साल के लिए यह प्रेरित यूहन्ना ने भी वहां सेवा की। जबकि जब तक वो पतमुस नामक टापू में काला पानी के लिए नहीं भेजे गए, तब तक उन्होंने सेवा की वहां। And Ephesus received many letters, Ephesus directly meant to them. And then when Timothy was there at Ephesus, he wrote 1 and 2 Second Timothy. And then Apostle John, he wrote John's Gospel to Ephesus, and John's epistles 1, 2, 3 also meant for Ephesus. And then Revelation, we know it very well, written by Apostle John. और हम देखते हैं कि इफिसियों की जो क्षेत्र है, उसमें इफिसियों की पत्री तो लिखी ही गई थी, साथ में वहां पे पहला और दूसरा समाचार लिखा, वो भी इस क्षेत्र में भेजी गई। और यूहन्ना की जो पत्रियां हैं, पहली दूसरी और तीसरी पत्रियां, वो भी यहाँ पर इफिसियों क्षेत्र में भेजी गई। और इसके अलावा प्रकाशित वाक्य भी यहाँ पर इफिसियोस में भेजा गया। Bible scholars say that letter to Ephesus means not necessarily to the only local church at Ephesus, but that those days, the letters written by these apostles and prominent servants of God were circulated among all local churches. और हम देखते हैं कि उस समय जो प्रभु के प्रेरितों के द्वारा जो खत लिखे जाते थे, वो किसी एक विशेष जगह पे नहीं रहते थे, परंतु पूरी स्थानीय कलीसियाओं में उन पत्रियों को घुमाया जाता था। In this epistle to Ephesus, Paul deals with the two important mysteries out of 7 mysteries. One is the mystery of the church of union of both Jews and Gentiles. और जो 7 आश्चर्य बातों में से जिनकी बातें की जाती थी इफिसियों की क्षेत्र में, प्रेरित पौलुस ने मुख्य 2 आश्चर्य की जो बातें हैं, अद्भुत बातें हैं, उसमें से 2 बातों की चर्चा की है। उसमें से पहली है ये कि जो यहूदी और अन्य जातियों के लिए जो चर्च का निर्माण किया गया था, उसके बारे में उन्होंने बात की है। And then he talks about the mystery of Christ and the church as bridegroom and bride. और उसके बाद उन्होंने दूसरे रहस्य के बारे में बात की है, और वो है मसीह और कलीसिया के बारे में, जिसको एक दूल्हा और दुल्हन के रूप में उन्होंने चित्रित किया है। He talks about unsearchable riches of Christ. He talks about riches of his glory. और यहाँ पर उन्होंने मसीह के बारे में बहुत अद्भुत बातें लिखी है, और मसीह की महिमा के धन के बारे में भी लिखा हुआ है। He talks about multi-dimensional measurements of God's love. और उन्होंने परमेश्वर के प्रेम की जो गहराई है और उसके कई प्रकार के गहरे दृष्टिकोण के बारे में भी लिखा हुआ है। He talks about the being filled with the Holy Spirit in this epistle. और इन्होंने इस पत्री में पवित्र आत्मा से भरने के बारे में भी लिखा हुआ है। He talks about coming into the unity with the knowledge of Christ, and then he talks about maturity. और उन्होंने एकता को के बारे में लिखा है जो मसीह के ज्ञान से मिलता है, और सिद्धता के बारे में भी लिखा हुआ है। In the second chapter, he talks about the gospel by faith and in Christ and apart from works. और उन्होंने दूसरे अध्याय में आप पढ़ेंगे तो सुसमाचार के बारे में लिखा है, और वो ऐसा विश्वास से मिला हुआ सुसमाचार जो लोग जिससे वो मसीह पर विश्वास करते हैं, जो कि कार्यों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। He is the one who emphasizes that gospel and the faith is a free gift by Christ. और उन्होंने
ये बातें जोर देकर बताई है कि वास्तव में जो विश्वास होता है और जो सुसमाचार होता है वो किसी के द्वारा दिया हुआ नहीं, परंतु एक मुफ्त उपहार के रूप में लोगों को मिलता है। He talks about the armor of Christ. और वो मसीह के द्वारा जो हथियार दिए जाते हैं उन हथियारों के बारे में बात करते हैं। Amazing truths are there in this epistle to Ephesus. He talks about the heavenly spiritual blessings, something fantastic. और वो बहुत अद्भुत सत्य के बारे में बातों को प्रकट करते हैं इस अध्याय में, अफिसियों के पत्री में, और स्वर्गीय आशीषों के बारे में भी भेद को प्रकट करते हैं। Then he says that he works in your life with the power of resurrection, just as how God raised Jesus Christ from the death on the third day victoriously. और वो बताते हैं कि किस प्रकार पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे जिन में काम करती है, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से तीसरे दिन जिला उठाया गया था, वही सामर्थ हमारे जिन में काम करती है। So we are not going to go in detail study in Ephesus, but a kind of survey so that the servants of God may have at least a minimum grip of the book. और हम इस सर्वेक्षण में पूरा विस्तृत अध्ययन तो नहीं कर पा रहे हैं, परंतु इतना अध्ययन जरूर कर रहे हैं कि एक सेवक और प्रचारक जो हैं वो इस पत्री को कुछ हद तक समझ सकें। Please pray for me so that I may be able to at least address important truths concerning the church hidden in this book. और मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें मदद करे मुझे कि चर्च के विषय में जो कुछ अद्भुत सत्य जो इस पत्री में छुपा हुआ है उसे हम बता सकें। Ephesians chapter 1 verses 1 to 2. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints who are in Ephesus and faithful in Christ Jesus, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. फिर तो इफिसियों की किताब 1 अध्याय 1 और 2 में कहता है पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और यीशु मसीह में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। So let me ask you a question in this group. Any one of you can unmute and then please answer my question. तो मेरा एक सवाल है, आप में से जितने लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं प्लीज अनम्यूट करें और मेरे सवाल का उत्तर दें। You need to listen to my question carefully. और इसलिए मेरे सवालों को ध्यान से सुनिए। So my question is, मेरा सवाल ये है, normally in the epistles written by Apostle Paul, his greeting goes like this. He says, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. He talks about God the Father and he talks about the Lord Jesus Christ, but he does not talk about Holy Spirit. Why? अक्सर आप देखे होंगे कि प्रेरित पौलुस जब पत्री लिखते हैं तो जब वो अभिवादन करते हैं तो वो लिखते हैं कि परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह शांति मिलती रहे। तो यहाँ पर वो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? Let me repeat the question because it is something very important. You should not misunderstand. You need to understand theological backdrop. इस सवाल को ध्यान से समझें और इसके जो वचन की पृष्ठभूमि है उसको ध्यान देते हुए आप इसको सही रीति से समझें। So when Apostle Paul writes a letter in general, he talks about greetings from God the Father and God the Son Jesus Christ, but he does not mention Holy Spirit. Why? और हम देख रहे हैं कि सामान्यतः प्रेरित वालों जो पत्री लिखते हैं तो वो पिता परमेश्वर की ओर से और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे ऐसा बोलते हैं, लेकिन यहाँ वो पवित्र आत्मा का जिक्र क्यों नहीं करते हैं, इस बात को आप बता सकते हैं? तो आप में से जितने ग्रुप में जुड़े हैं आप जवाब दे सकते हैं, इस सवाल का आपके दृष्टिकोण से क्या उत्तर है? Okay, I think let me not trouble you. It is because in the Acts chapter 2, the Holy Spirit already came and started dwelling among the church in the church.
और इसका कारण ये है प्रियो, जैसे कि आपको बता रहा हूँ कि प्रेरितों के काम अध्याय 2 में जब पवित्र आत्मा कलीसिया में उतरा था, तो उसी समय ही वो कलीसिया में उन्हीं के द्वारा कलीसिया बनी और वो कलीसिया के साथ थे। इसीलिए यहाँ पर हर समय पवित्र आत्मा के बारे में नहीं लिखा गया है। Please remember, I have already told you very specifically when I have shared 1 Corinthians chapter 1. और ये बातें जब हमने पहला कुरिन्थी की किताब पहला अध्याय पढ़ा था, तब भी हमने कुछ बातों को सीखा था। When a person is born again, Holy Spirit comes and dwells with an individual believer, either male or female. और हमने देखा था कि जब किसी विश्वासी का नया जन्म होता है, तो पवित्र आत्मा उनमें आके वास करते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। The church means two or three gathered in the name of Jesus Christ. और हम जानते हैं कलीसिया किसे कहते हैं। चर्च का मतलब क्या है? चर्च का मतलब है जहाँ दो या तीन प्रभु के नाम पे इकट्ठा होते हैं। The Lord is already there in the church. तो प्रभु यीशु मसीह पहले से ही चर्च में, कलीसिया में मौजूद है। So Holy Spirit is there in the midst of the church. If Holy Spirit is there, not there in the midst of the church, it is not called church. It is called organization. It is called union, or it may be called association of any other group. The moment we say that is at a church, that means Holy Spirit is already there in their midst. और यीशु मसीह कलीसिया में मौजूद थे और पवित्र आत्मा कलीसिया में मौजूद है, इसीलिए वो चर्च कहलाता है। अगर चर्च में पवित्र आत्मा ना हो तो वो चर्च नहीं कहलाएगा, उसे हम एक संगठन कह सकते हैं, एक एसोसिएशन, समूह, इस प्रकार का उसे हम कह सकते हैं। I pity them, those who keep singing, Holy Spirit, please come, Holy Spirit, please come. He's already there. He is inviting us. We are not inviting Holy Spirit to come and dwell in our midst. He is already there. और कई बार हम देखते हैं कि लोग गाते हैं पवित्र आत्मा आइए, पवित्र आत्मा आइए, लेकिन वास्तव में हम देखा जाए तो पवित्र आत्मा पहले से वो मौजूद है, क्योंकि पवित्र आत्मा होने से ही वो चर्च का निर्माण हुआ है। और पवित्र आत्मा वास्तव में हमें आमंत्रित करते हैं कि हम प्रभु की उपस्थिति में आ सकें। Please remember, if Holy Spirit's presence is missing in any people group, then it is not called church. Only और एक Holy Spirit dwells among the people of God, then only that particular group is called the church of God. और एक बात याद रखिएगा प्रियो कि पवित्र आत्मा अगर किसी चर्च में नहीं है तो उसे हम चर्च नहीं कह सकते। अगर किसी चर्च में पवित्र आत्मा उपस्थित है, तभी हम उसे परमेश्वर की कलीसिया कह सकते हैं। Of course, we pray for the fullness of the Holy Spirit. Presence of the Holy Spirit is different, fullness of the Holy Spirit different. Holy Spirit dwelling in our heart is different. Holy Spirit being filled in our heart is different. और हम, हाँ, एक बात के लिए जरूर प्रार्थना करना है, वह पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए। तो पवित्र आत्मा की मौजूदगी अलग है और पवित्र आत्मा से भरना अलग है। इसलिए हम So, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता के लिए, अर्थात उससे भरने के लिए हमारे हृदय में हम प्रार्थना कर सकते हैं। so Holy Spirit being filled in us means Holy Spirit taking control of every inch of our life, every area of our life. That is an idea. और वास्तव में पवित्र आत्मा से भरना क्या होता है? पवित्र आत्मा से भरने का मतलब है कि वो हमारे जीवन के प्रत्येक भागों का नियंत्रण अपने हाथों में ले। So when we say that, Lord, let your fullness be there here in our midst, means we are all surrendering ourselves unto the Holy Spirit in every area of our life, so that Holy Spirit can have freedom, can have authority and power to address any area of our life. That's the point. तो इसका मतलब ये है प्रियो कि जब हम कहते हैं किसी कलीसिया में पवित्र आत्मा आइए, हमें Brother, we have missed you. We are not able to hear you. Hello. यस अंकल, Yeah, मैं ऑडिबल? yeah. Now you are audible. Please repeat. तो हमने देखा कि किसी कलीसिया में जब पवित्र आत्मा से भरने के लिए या उसकी परिपूर्णता के लिए विश्वासी प्रार्थना करते हैं। हेलो।
You've gone on mute, brother. Brother, you've gone on mute. You're muted. Yeah. Now I'm audible, uncle? Yeah, now you are very much audible. Yeah. Yes, uncle. Sorry, there is a call. Okay, fine. तो हम देखते हैं कि जब लोग कलीसिया में पवित्र आत्मा से भरने के लिए और परिपूर्णता के लिए प्रेयर करते हैं, इसका मतलब होता है कि वो समर्पण होने की प्रार्थना करते हैं अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में, कि वहां पर पवित्र आत्मा आए और पवित्र आत्मा पूर्ण रीति से उन पर नियंत्रण लेके अपने अधिकार और सामर्थ्य को उनके जीवन के प्रत्येक भागों में प्रकट करे। So with this, we can conclude the introduction part and greetings part, first two verses. तो इसके द्वारा हमने 2 वचनों को अर्थात अभिवादन और परिचय के भाग को अध्ययन कर लिया है। And the second division is chapter 1 verse 3 to chapter 3 end of the chapter, which is called the church foundation, the doctrine of the church foundation. उसके बाद दूसरा भाग है इफिसियों का जो अध्ययन के लिए, पहले अध्याय के 3 वचन से लेकर तीसरे अध्याय के 21वें वचन तक, जिसमें हम चर्च के निर्माण के बारे में देखते हैं, अर्थात चर्च को किस प्रकार आधार उसका रखा गया, उसके सिद्धांत को देखते हैं। In the second group can be further divided into 6 subdivisions. और दूसरे भाग को अध्ययन के लिए भी हम फिर से 6 उपभागों में बांट सकते हैं। We can say that the doctrine of the church foundation, there 6 groups, further groups. Chapter 1 verses 3 to 14, heavenly spiritual blessings. Chapter 1 verses 15 to 23, prayer to implement blessings. Which blessings? The spiritual blessings in the real life. Chapter 2 verses 1 to 10, the human helpless condition and the gift of salvation. Chapter 2 verses 11 to 22, the church foundation and its structure. Chapter 3 verses 1 to 13, the church together of Jews and Gentiles, a mystery. And chapter 3 verses 14 to 21, prayer to know the unfathomable love of God. और जो इस जो दूसरा जो भाग है इफिसियों की पत्री का अध्ययन करने के लिए, जिसमें हम चर्च के आधार को हम अध्ययन करते हैं, आधारभूत जो सिद्धांत है कलीसिया का, उसको अध्ययन करने के लिए 6 भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग में पहला अध्याय का 3 वचन से लेकर 14 वचन तक, जहां हम स्वर्गीय आत्मिक आशीष के बारे में देखते हैं। दूसरा भाग जहां पहले अध्याय के 15 वचन से 23 वचन तक हम देखते हैं, वहां प्रार्थना की गई है कि परमेश्वर की जो आशीष है उसको वास्तव में हमारे जीवन में वास्तविक रूप से हम कैसे प्राप्त करें। तीसरे भाग में 2 अध्याय के 1 वचन से 10 वचन तक लिखा है कि किस प्रकार मनुष्य असहाय है और उन्हें उद्धार के उपहार की जरूरत है। चौथे भाग में हम देखते हैं 2 अध्याय के 11 से 22 वचन के बीच में चर्च का जो नींव है और उस नींव के बारे में और उसकी संरचना के बारे में देखते हैं। 5वें भाग में 1 अध्याय के 13 वचन से लेकर हम चर्च को देखते हैं, जहाँ पे एक बहुत ही रहस्यमय रूप में जहाँ यहूदी और अन्य जाति एक कलीसिया के बीच में है। और 6वें भाग में 3 अध्याय के 14 वचन से लेकर 21 वचन के बीच में हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो नहीं वर्णन किया जाने वाला प्रेम, जिसे हम नाप नहीं सकते, इस प्रकार के प्रेम के बारे में हम वहां देखते हैं। So let me read chapter 1 verses 3 to 14 and then we will try to expose in a very brief manner. तो पहले भाग के पहले अध्याय के 3 वचन से 14 वचन तक हम पढ़ेंगे और उसे हम संक्षिप्त में समझने की कोशिश करेंगे। Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, just as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will, to the praise of his glory, of his grace, by which he made us accepted in the beloved. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace, which he made to bound towards us in all wisdom and prudence, having made known to the mystery of his will, according to his good pleasure, which he purposed in himself, that in the dispensation of the fullness of the times he might
gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth in him. In him also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will, that we first trusted in Christ should be to the praise of his glory. 13. In him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you are sealed with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of his glory. पहला इफिसियों की किताब पहला अध्याय उसका 3 वचन से लेकर 14 वचन तक आप पढ़ते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर हैं, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे, उसी में जिसमें वह भी उसी की मंशा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है पहले से ठहराया जाकर मिराज बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी जिसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मूल्यों के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। So blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. तो पहला अध्याय के 3 वचन में प्रेरित पौलुस कहते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। In this passage, Paul beautifully talks about the heavenly blessings bestowed upon us through God the Father, through the Son of God, through the Holy Spirit. और इन सुंदर वचनों में प्रेरित पौलुस बताते हैं कि जो आत्मिक स्वर्गीय आशीष है वो हमें पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में आता है। We see how beautifully how God the Father, how Son of God, and how God the Holy Spirit, they are united in blessing us the wonderful and so great salvation. और इन वचनों में हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर किस प्रकार एक होकर हमारे जीवन में उद्धार रूपी आशीष को प्रकट करते हैं। I'm trying to simplify these 14 words spread over, in a very big manner. It's easy to understand. Here, the Apostle Paul says that verses 3 to 6, how God the Father, He chose us, He accepted us, and He adopted us. और ये जो पहले अध्याय के 3 वचन से 14 वचन तक है, इन सारे विषयों को मैंने जो बहुत गंभीर है, बहुत विस्तृत है, हमने वचन को समझने के लिए यहाँ पर उसे संक्षिप्त रूप में लिखा है। और पहले अध्याय के 3 वचन से 6 वचन के बीच में प्रेरित पौलुस बताते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें ग्रहण किया है और हमें योग्य बनाया है। See verses 4 and 5. He chose us in Him before the foundations of this world. And then verse 5, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself. He chose us, He और accepted यहाँ us, and He adopted us. तो यहाँ पे लिखा है जो 4 और 5 वचन में, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले से उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया, यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हों। तो इन वचनों में हम देख रहे हैं
किस प्रकार वो कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें ग्रहण किया है और उन्होंने हमें ठहराया है। And then there is a purpose behind it. And there is a purpose behind it. That purpose is found in verse 4 and verse 6 and verse 10. In simple way, if we can say like this, the purpose is that we should be holy and without blame, verse 4. And then verse 6, we should be to the praise of the glory of God the Father. And purpose number 3, verse 10, to be united together, one in Christ. आत्मिक आशीषें जो हमें दी गई है उसकी लक्ष्य के बारे में, अर्थात उसके प्रयोजन के बारे में या उसके उद्देश्य के बारे में प्रेरित पौलुस बताते हैं कि ये क्यों है। तो सबसे पहले वो बताते हैं इसलिए कि परमेश्वर के निकट हम उसके प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। दूसरा इसलिए कि हम उसके अ, 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 लेपालक पुत्र हों और मतलब उसके भले अभिप्राय में हम ठहराए जाएं उसकी इच्छा के अनुसार। और तीसरा इसलिए कि हम मसीह में एकत्र किए जाए, अर्थात एकता में आ जाएं। This he has done before the foundations of this world. और बातें लिखा है कि ये जो बातें हैं जगत की उत्पत्ति के पहले से हमारे लिए लिखी गई हैं। That means we read in Genesis chapter 1 and verse 1, God created heavens and earth. इसका मतलब है कि उत्पत्ति एक अध्याय के 1 वचन में जो लिखा है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, उसी समय से ये बातें हमारे लिए लिखी गई थी। So before Genesis chapter 1 and verse 1, I wonder many a time, I was there in the mind of God. I was there in the purposes of God. And God thought of me. It's something amazing, you know. और ये बड़ा आश्चर्य है, बड़ा अद्भुत है कि उत्पत्ति से भी पहले परमेश्वर के हृदय में हम थे, उनके उद्देश्य में थे और परमेश्वर ने हमारे लिए ये बातें लिखी है। You please read verses 4 to 6. Just as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will, to the praise of the glory of his grace, by which he made us accepted in the beloved. और जैसा कि यहाँ यीशु की किताब 1 अध्याय के 4 और 5 को पढ़ेंगे, तो ऐसा इस प्रकार यहाँ लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। He predestined me. और उन्होंने पहले से ही हमारे लिए जगह ठहरा दी थी। He know the destination, and our destination he already prefixed. और उन्होंने हमारे लिए मंजिल को पहले से ही तय करके वहां पे रख दिया है। He chose me, not that I have chosen him. और यहाँ लिखा है उसने हमें चुना है, हमने उन्हें नहीं चुना है। And he adopted me through Jesus Christ. और लिखा है कि उन्होंने यीशु मसीह के द्वारा मुझे अपने पुत्र के रूप में, लेपालक पुत्र के रूप में मुझे ग्रहण किया है। And he accepted me. और उन्होंने मुझे ग्रहण किया है। It is because he sees me through Jesus Christ. और उसका कारण ये है कि उन्होंने मसीह की आत्मा को मेरे अंदर रखा है। It is because the heavy price, the redemptive price paid by Jesus Christ on the cross of Calvary. और इसका कारण ये है कि छुटकारे के लिए जो बहुत बड़ी जो कीमत है वो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए चुकाई है। It is because of the precious blood shed on the cross of Calvary to forgive my sins, and I'm restored through Jesus Christ. I can enter into the most holy courts of the Heavenly Father through Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, being enveloped, being covered. I come unto the Heavenly Father. और इसका कारण ये है कि प्रभु यीशु मसीह के
क्रूस पर बहाए हुए लहू के कारण हम शुद्ध और पवित्र किए गए हैं, और उसी के कारण हम प्रवेश परमेश्वर की जो महापवित्र स्थान है उसमें जाने के योग्य बन गए हैं। और वो फिर हमें अपने लहू से अपने महिमा से ढांप लिया है ताकि हम उस स्थान तक पहुंच सके। What a privileged people we are. और हमें कितना सौभाग्य को प्राप्त किए हुए व्यक्ति हैं। Many a time when I see the world, crores and crores of people, and they're perishing without Christ. They don't understand gospel. But someone prayed for me, someone shared gospel with me, and the Holy Spirit opened my minds, and I could understand what Jesus did on the cross of Calvary. And the Lord helped me to repent for my sins, and He became my Father. What a privileged people I am. और हमारे लिए कितने बड़ी सौभाग्य की बात है कि करोड़ करोड़ लोग इस संसार में पाए जा रहे हैं जो बिना सुसमाचार के नाश हो गए, लेकिन किसी ने हमारे लिए प्रार्थना किया, किसी ने हमें सुसमाचार दिया, और उसके द्वारा हम परमेश्वर को ग्रहण किए, उद्धार को प्राप्त किए। और कितना अच्छा आज हम परमेश्वर को जान के उसके उद्धार के अनुभव में आज हम चल रहे हैं। कितनी बड़ी महान सौभाग्य की बात है। I still remember it was in the year 1982 in the month of April. It was in Hebron, when Brother Buxing was sharing the gospel there. I was sitting at the extreme back, I just went away, Um, amazingly how the Lord touched me and how I repented, how I have confessed my sins. It's all it puzzles me how much the Lord loves me, and really what can I render back unto this amazing, loving, and kind God. और 1982 की बात है, उस अप्रैल महीने में हेब्रोन चर्च में, जहाँ पे परमेश्वर के दास के प्रचार के द्वारा परमेश्वर ने मुझे छुआ और पवित्र आत्मा ने कायल किया मुझे, और प्रभु ने मुझे छुआ, और वास्तव में मैंने उस जगह पर पश्चाताप किया और पाप क्षमा प्राप्त किया और परमेश्वर के प्रेम को जाना और परमेश्वर की दया को अनुभव किया। It was a big crowd, I tell you. There are so many people. When the altar call was given, I I raised my hand. Not many responded, but how I could respond. I knew how stubborn fellow I was, and how the Lord broke me, and then made me to bend my neck before Him. And it's because He chose me. It is because He accepted me and He adopted me through His Son Jesus Christ. और वहाँ बड़ी भीड़ के बीच में पुकार हुई, और अल्टर कॉल के बीच में मैंने हाथ उठाया जबकि बहुत लोगों ने हाथ नहीं उठाया, और मैंने वहाँ पर प्रतिक्रिया किया कि परमेश्वर ने मुझे अनुभव दिया कि मैं एक टूटे हुए अनुभव में गया और अपने आप को तोड़ा, और मैंने सिर झुकाया, और इस प्रकार परमेश्वर ने मुझे चुना और ग्रहण किया और अपने लिए पालक पुत्र होने का सौभाग्य दिया। More or less 46 years back, this has happened. But even it is very much fresh and very much lively. And God has been so kind and merciful to protect me and to guard me and to sustain me all these years. और 40 वर्ष हो गए इस घटना को, लेकिन आज भी ऐसा लगता है जैसे कि वो ताज़ा है, वो जीवंत अनुभव अभी भी मेरे पास में है, और जहाँ पे मैंने परमेश्वर की दया को, उनकी करुणा और तरस को मैंने अनुभव किया। I believe this is your story as well. और मैं विश्वास करता हूँ कि आपकी कहानी भी यही होगी। And He chose me, He had accepted me, and He adopted me. और उसने मुझे चुना और उसने मुझे ग्रहण किया और मुझे लेपालक What is बनाया। the purpose? और ये सब का उद्देश्य क्या है? We should be holy and without blame. और इसलिए कि हम उसके निकट पवित्र और निर्दोष हों। And we should be to the praise of the glory of God the Father. Verse 6. और इसका उद्देश्य ये है कि हम पिता परमेश्वर की महिमा का स्तुति का कारण ठहरें। Ultimate purpose of every believer is to be united in Christ as one body of Christ. और सभी विश्वासियों को बुलाने का अंतिम उद्देश्य यही है कि वो मसीह में उसकी महिमा में एकत्रित किए जाएं। And then the heavenly blessings showered upon us through the Son Jesus Christ. और दूसरा है कि जो स्वर्गीय आशीष है वो परमेश्वर के पुत्र के द्वारा हमारे जीवन में आता है। Verses 7 to 12. In Him we have redemption through His blood,
the forgiveness of sins according to the riches of his grace, which he made to abound towards us in all wisdom and prudence, having made known to us the mystery of his will according to his good pleasure, which he purposed in himself, that in the dispensation of the fullness of times he might gather together in all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth in him. In him also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will, that we first trusted in Christ should be to the praise of his glory. और उसके बाद हम देखते हैं जो पुत्र परमेश्वर के द्वारा हमें आशीषें मिली है। पहले अध्याय के 7 वचन से 12 वचन तक लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे, उसी में जिसमें हम भी उसी की मंशा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मीरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। So, verse 7, redemption, forgiveness of sins. And then verse 9, the mystery of his will has been revealed to me, revealed to us. That is according to the good pleasure of his will, which he purposed himself. तो हम यहाँ देखते हैं कि वास्तव में हमें क्षमा मिली है, लिखा है यहाँ पर, हमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला है, लिखा है। और यहाँ लिखा है कि उसने भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपनी इच्छा के अनुसार हमें बुलाया है और उसको बताया है। He forgave me. उसने मुझे क्षमा किया है। He forgave me because he paid price for it. और उन्होंने हमें क्षमा इसलिए किया है क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कीमत चुकाई है। Nobody can forgive sins unless until one has to pay price. और हमें कोई हमारी पापों की क्षमा तब तक नहीं कर सकता है जब तक कि वो उसके लिए कोई कीमत ना चुका दे। Please remember, no one has authority, no one has power to forgive sins excepting the Lord Jesus Christ. और एक बात याद रखिएगा क्योंकि इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं और सामर्थ्य नहीं कि वो अपराधों की क्षमा कर सके केवल यीशु मसीह के अलावा। It is possible because Jesus Christ is both truly God and truly human. और ये ऐसा इसलिए संभव हुआ है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण रीति से परमेश्वर है और संपूर्ण रीति से मनुष्य है। If Jesus Christ is only God, not human, he cannot forgive our sins. और अगर परमेश्वर यीशु मसीह केवल परमेश्वर होते और मनुष्य नहीं होते तो वो हमें क्षमा नहीं कर सकते थे। Because as God, he cannot die. और अगर ऐसा परमेश्वर के रूप में वो होते तो वो कभी मर नहीं सकते थे। He cannot shed his precious blood because as God is unseen, is non-physical, is metaphysical. क्योंकि अगर परमेश्वर के रूप में वो रहते तो अदृश्य रहते, उन्हें हम देख नहीं पाते, महसूस नहीं कर पाते। He has no blood. He cannot die. और अगर वो परमेश्वर के रूप में होते तो उनका कोई खून नहीं होता और उनको वो कभी मर नहीं सकते थे। And he is only human. He cannot take the wrath of God. और अगर वो केवल मनुष्य होते तो कभी भी वो परमेश्वर के क्रोध का सामना नहीं कर सकते थे। And Bible says all have committed sin. All are sinners. Not one on the face of the earth who can overcome the death, who is without sin or sinless. और परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो पाप ना किया हो। सभी लोग पाप के अधीन हैं और सभी लोग पाप के कारण उस मृत्यु के अधीन हैं। Only Jesus Christ alone who has authority and power to forgive us sins. और इस संसार में केवल प्रभु यीशु मसीह ही वो परमेश्वर हैं जिन्हें पाप की क्षमा करने का अधिकार और सामर्थ है। What are all the proofs that my sins are forgiven? और मेरे पापों की क्षमा हुई है इसका सबूत क्या है? My guilt conscience is removed. मेरे अंदर जो आत्मग्लानि की भावना है वो दूर की गई है। No one can remove the guilt conscience.
और इस संसार में कोई नहीं है जो हमारे आत्मग्लानि को दूर कर सके। Only the blood of Jesus Christ. That's what 1 John 1:9 says. If I confess my sins, he is just and faithful to forgive my sins and to cleanse from all unrighteousness. When all my sins and unrighteousness, all the sins and are forgiven and cleansed with the precious blood of Jesus Christ, then my guilt conscience is removed. और कोई चीज नहीं है जो हमारे आत्मग्लानि को दूर कर सके, वो केवल प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो हमें शुद्ध करता है। जैसा कि पहला यूहन्ना की पत्री पहले अध्याय के 9 वचन में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। He forgave me and he redeemed me. उन्होंने मुझे क्षमा किया है और मुझे छुटकारा दिया है। There is a difference between deliverance and redemption. क्या होता है और जो चंगाई होती है उसमें डिफरेंस होता है, अंतर So, होता है। so redemption means it conveys two meanings. व्हाट दैट मीन अंकल? It conveys two meanings. Redemption means it conveys two meanings. और छुटकारा जो है उसको हम दो प्रकार से समझ सकते हैं, इसके दो अर्थ होते हैं। Number one, by paying price and delivering the slavery one who is as a slave, he is bound by chains. So paying the price and delivering from the slavery market. पहला चीज होता है छुटकारे का मतलब कि किसी के दास को या किसी के जो दासत्व में है उसके बंधन को कीमत देकर छुड़ाया गया है, छुटकारा दिया गया है। And then the slave continues to be slave, but because he redeemed me, he never sees me as a slave, he sees me as a son. That means he gave me freedom. और दास के रूप में उन्होंने मुझे स्वतंत्र तो किया और अपना दास बना लिया, परंतु छुटकारे का मतलब ये है कि प्रभु ने हमें दास नहीं कहते परंतु हमें पुत्र कहते हैं, और पुत्र के रूप में उन्होंने हमें स्वतंत्र कर दिया है। Not only that, redemption means regaining what was lost because of sin. What was lost because of sin is again, in the process of redemption, I'm regaining it. I'm restoring to the original place. और छुटकारे का मतलब क्या होता है? जो कुछ पाप के कारण हमने खो दिया है उसको फिर से प्राप्त करना, और जो So चीजें हमने खो दी है उसको फिर से पाना, और उस जगह को फिर से पुनर्स्थापित होना और उस जगह पे पहुंचना। the beauty of being saved by the blood of Jesus Christ is I will be getting back to the stage of Genesis chapter 1 and 2, Adam and sin before fall. बिफोर ओके। Before fall, और हम chapter देखते 1 हैं कि and प्रभु chapter यीशु 2, chapter 1 and chapter 2 is called before fall. Chapter 3, Adam and Eve fell. Adam and Eve fell. यस अंकल। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा सुरक्षित होने का मतलब क्या होता है कि परमेश्वर हमें उत्पत्ति 1 अध्याय के 1 और 2 के स्थान में ले जाते हैं जहां आदम का गिरा था, उसके गिरने की पहले वाली दशा में हमें लेके जाते हैं। Adam and Eve, they were made in the image of God. क्योंकि आदम और हवा परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए थे। Because of sin, they lost the image of God. It was marred. और वो पाप था जिसके कारण आदम और हवा ने परमेश्वर के स्वरूप और समानता को खो दिया था। They were spiritually dead. Now it is regenerated because of Jesus who forgave me, who redeemed me. और आत्मिक रीति से मर चुके थे, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह के छुटकारे के द्वारा हमें फिर से पुनरुत्थान मिला और उसके साथ हम जिलाए गए हैं। These are all the heavenly blessings. और यही चीजें स्वर्गीय आशीष कहलाती हैं। By faith, as a gift, और विश्वास के द्वारा उपहार के रूप में हमें ये मिलता है। it is because He revealed His will to me. और इसका कारण ये है कि उन्होंने अपनी स्वर्ग इच्छा को, अभिप्राय को मुझ पर प्रकट किया है। He is revealing His will to me day to day as I come to His feet, listen to Him through His word. Holy Spirit is revealing the will of God to understand, to know, and walk with Him, to please Him, and to glorify Him. और उसका कारण ये है कि जैसे प्रतिदिन हम प्रभु के संग चलते हैं
उनके कदमों में आते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनकी सुनते हैं, तो पवित्र आत्मा प्रत्येक दिन अपनी इच्छाओं को हम पर, परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करते जाते हैं। And the purpose that we should be holy and without blame. और इसका कारण क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि परमेश्वर के पुत्र ने हमें क्षमा दिया और छुटकारा दिया। इसका पहला उद्देश्य है कि वो हमें पवित्र करे और निर्दोष बनाए। That is the status of Genesis chapter 1 and 2. और यही वो जगह है, वो स्थान है जो उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय के 1 और 2 में है। And the second one is to obtain the inheritance among the saints in him. और दूसरा उद्देश्य है कि वो हमें संतों के साथ में मिलकर हमें आशीषों का वारिस बनाना चाहते हैं। That is the heavenly blessings God has hidden in the local church. और यही है वो स्वर्गीय आत्मिक आशीषें जो स्थानीय कलीसियाओं में परमेश्वर ने छुपा के रखा है। We will obtain inheritance. Inheritance means because I am the son of God, and whatever God has, I will inherit it. It is possible in the local church. और इनहेरिटेंस अर्थात आशीषों का वारिस बनने का मतलब क्या है कि जो मैं परमेश्वर का पुत्र होने के नाते जो कुछ स्वर्गीय पिता की आशीषें हैं वो मेरी है। और ये कब संभव है, जब मैं कलीसिया में हूँ। And to the praise of the glory of God the Son. और उसके बाद हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिली गई पाप क्षमा और छुटकारे का उद्देश्य क्या है, और वो ये है कि परमेश्वर की पुत्र की महिमा की स्तुति का कारण हो जाए। And then what Holy Spirit has done? What is the part of the Holy Spirit? Verses 13 and 14. In him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also having believed, you are sealed with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of his glory. और पवित्र आत्मा का यहाँ पर कार्य क्या है प्रियो? इफिसियों 1 का 13 और 14 में लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हुओं को छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। So three things the God the Holy Spirit has done in my life. और पवित्र आत्मा मुख्य 3 चीजें हैं जो कार्य जो हमारे जीवन में किया है। He convicted me of my sin. He convicted me of the righteousness of God. He convicted me about the judgment. और हमने देखा है कि पवित्र आत्मा ने हमें पाप के प्रति, उसके धार्मिकता के प्रति और उसके न्याय के प्रति हमें कायल किया है। And he sealed me. और उसके बाद लिखा है उन्होंने हम पे छाप लगाई है। And he is a guarantor. और उसके बाद लिखा है कि उन्होंने हमें बयाना किया है, अर्थात हमें हमें मिरास की बयाना के बारे में कहा है। I'm going to have an inheritance, something hidden in the heavenly places, but he is the guarantee. Just like an advance, when we purchase a big property, so what we do is we will just give the advance. We will have an agreement saying that within 3 months I will pay the full amount, and then registration will be done. So it is an advance. So that I'm going to complete my promise. I'm going to complete my transaction. So he sealed me. He became a guarantee for me. तो यहाँ जो लिखा है कि वो मिरास का बयाना है, इसका मतलब है कि वो अनदेखी जो स्वर्गीय आशीषें हैं जो हम अभी नहीं देख पा रहे हैं, उनको प्रभु ने हमें देने का वायदा किया हुआ है। जैसे कि कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें पहले वो एडवांस देते हैं, और उस एडवांस के बाद वो बाकी कीमत को कुछ महीनों बाद चुकाते हैं और वो पूरी रीति से उनकी हो जाती है। उसी प्रकार जो स्वर्गीय आशीषें जो हमारी छुपी हुई है, उसको देने का प्रभु ने वायदा किया है, और उसके बयाने के रूप में उन्होंने अभी हमें आत्मा दे रखी है। He has sealed me means what? The ownership. So I belong to my master, and no one can touch me because I'm sealed. I'm protected. I have the seal of Heavenly Father upon me. So I belong to God. He is my owner. I'm his servant. I'm his child. He is my master.
I'm sealed, none can touch, and what a protection we have. और यहाँ जो लिखा है कि पवित्र आत्मा की छाप हम पर लगी, इसका मतलब है कि हमारे ऊपर परमेश्वर का मालिकाना हक है। वो हमारे मालिक हैं क्योंकि उनकी छाप हमारे जीवन में लगी है। कोई हमें छू नहीं सकता, कोई हमें नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हम परमेश्वर के हैं। हम उसके पुत्र के रूप में और उसके सेवक के रूप में परमेश्वर ने अपनी सुरक्षा की छाप पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर लगा दी है। In any, official transactions, maybe something like a go down or maybe some bank lock or so things like that, they'll put a lock and then they put a seal. आप देखे होंगे कि ये बड़े बड़े गोडाउन में और बैंक्स वगैरह में देखे होंगे आप कि जब वो ताला लगा देते हैं तो उस पर वो एक छाप लगा देते हैं, अर्थात सील से बंद कर देते हैं। So it talks about the authority, talks about the ownership, talks about the safety. तो वहाँ पे वो जो है अधिकार की बात वहाँ पे होती है, वहाँ पे मालिकाना हक की बात होती है, और वहाँ एक सुरक्षा के लिए वो छाप लगाई जाती है। That is the ministry of the Holy Spirit. और यही पवित्र आत्मा का कार्य है। And then he's a guarantee. So no doubt about it. Whatever heavenly blessings God has promised, I'm surely going to get because Holy Spirit is the guarantee. और जो कुछ हमें स्वर्गीय आशीष मिलना है वो बिल्कुल मिलेगा हमें, उसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि बयाने के रूप में, गारंटी के रूप में परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा हमें दे रखी है। What is the purpose? Redemption to his people. और यहाँ उसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहला उसके लोगों को छुटकारा देना, So obtain inheritance among his saints in him, और दूसरा है कि उसके संतों के साथ मिलकर वो उनके वारिस में, and to the praise of the glory of God the Holy Spirit. और तीसरा है कि वो परमेश्वर के अर्थात पवित्र आत्मा की महिमा के स्तुति के कारण है। So that means it is an ongoing process. It is a continuous process, either till I die or till the second coming of the Lord Jesus Christ. The redemption process continues. Obtaining inheritance among the saints will continue. और ये जो छुटकारे की प्रक्रिया है, ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो निरंतर चल रही है। इस संसार में हम ये सब चलती रहेगी, या तो हमारे मृत्यु तक, अंत तक, या तो प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक। So these are all the blessings God the Father and God the Son Jesus Christ and God the Holy Spirit blessed us with every spiritual blessings in heavenly places. और यही वो स्वर्गीय आत्मिक आशीषें हैं जो पिता परमेश्वर ने, पुत्र यीशु मसीह ने और पवित्र आत्मा ने हमारे लिए स्वर्गीय स्थानों में रखी है। Before I conclude, let me just recap. इससे पहले कि हम बंद करें, आइए थोड़ा सा हम कुछ बातों को दोहराएं। So God the Father chose me, accepted me, adopted me, पिता परमेश्वर ने हमें चुना, हमें ग्रहण किया और हमें लेपालक बनाया, so that we should be holy and without blame to the praise of the glory of God the Father, to be united together one in Christ. और इसका उद्देश्य ये रहा कि हम उसके निकट पवित्र और निर्दोष हों, और उस पिता परमेश्वर के महिमा की स्तुति के कारण ठहरें, और मसीह में हम सब एकत्रित किए जाएं। And the Son of God, Jesus Christ, forgave me. He redeemed me. He revealed his will to me so that we should be holy and without blame, obtain inheritance among saints in Him, means Jesus Christ, to the praise of the glory of God the Son, Jesus Christ. और दूसरा है, पुत्र परमेश्वर के द्वारा हमें क्षमा मिला, पापों की छुटकारा मिली, और उसके जो है प्रकाशन हमें मिला उसकी इच्छा का। वो इसलिए, ताकि इसका उद्देश्य ये था कि हम फिर से पवित्र और निर्दोष कहलाएं, इसलिए कि हम प्रभु यीशु मसीह में उसके वारिस बने, और तीसरा इसलिए कि पुत्र परमेश्वर की महिमा की स्तुति के कारण है। And then Holy Spirit convicted me. He sealed me. He became a guarantee for the heavenly inheritance so that I am redeemed and I obtain inheritance among saints in him and to the praise of the glory of God the Holy Spirit. और तीसरा है, पवित्र आत्मा ने यहाँ पर हमें स्वर्गीय आत्मिक आशीषों को देने के लिए हमें कायल किया, हमें हमारे ऊपर छाप लगाई, और हमें स्वर्गीय आत्मिक आशीषों की गारंटी देने के लिए बयाने के रूप में हमारे जीवन में आए, और उन्होंने अपने लोगों को छुटकारा दिया, और उनके साथ वारिस बनने के लिए उन्होंने अनुग्रह किया, और इसके द्वारा परमेश्वर पवित्र आत्मा की महिमा की स्तुति का कारण हुआ।
how truly are the great spiritual blessings in heavenly places. Blessed be God the Father, and God the Son, Jesus Christ, and God the Holy Spirit. और वो कितनी महान स्वर्गीय आत्मिक आशीष है जो हमारे स्वर्गीय स्थानों में रखी है, और वास्तव में पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा हमें वो आशीष मिलने पाए। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना। What a God we have. कितना महान हमारा परमेश्वर है। What can we render unto him? यस अंकल। What can we render unto him? What can we give back to him? और इसके बदले हम उस परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? Just fall prostrate at his feet, saying that, Lord, we love you, and we surrender ourselves at your feet. और इतना ही, जैसे कि वो एक व्यभिचारिणी स्त्री जो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में गिर गई और वो उससे बस प्रेम करती रही, हम भी उतना ही कर सकते हैं। May the Lord bless this word. परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। Shall we pray? आइए प्रार्थना करें।